तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी पहली और जरूरी चीज है वॉलेट। यानी जैसे कि आपको अपने पैसे संभालने के लिए वॉलेट की जरूरत पड़ती है, एक फिजिकल वॉलेट की, ठीक उसी तरीके से आपको क्रिप्टो करेंसी के लिए भी एक फाउंडेशन वाली चीज है। अब इसका सबसे बड़ा यूज है कि क्रिप्टो करेंसी को रखने में ये मदद करता है। अब यूजर्स को डिजिटल करेंसी भेजने लेने की सुविधा ये प्रोवाइड करता है और जैसा मैंने पहले कहा पारंपरिक वॉलेट की तरह ये भूमिका निभाता है, लेकिन ये क्रिप्टो आधारित है। तो ये तो मतलब हुआ वॉलेट का। अब वॉलेट की कुछ किस्में हैं, दो किस्में हैं, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट क्या है? नाम से थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है कोल्ड वॉलेट। अब ऑफलाइन क्रिप्टो स्टोर करने में ये मदद करता है और इसकी सब टाइप हैं हार्डवेयर और पेपर वॉलेट। दूसरी तरफ हॉट वॉलेट, इसका उल्टा होता है। इसके भी नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका काम क्या है। ये हॉट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। क्रिप्टो करेंसी को इससे ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी इसे एक्सेस किया जा सकता है और इसकी सब टाइप है डेस्कटॉप, मोबाइल और क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अब वॉलेट की बात हो गई, लेकिन वॉलेट और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का रिलेशन कैसा है वो आपको बता देते हैं एक एग्जांपल के जरिए। तो समझ लीजिए ए ने बी को बिटकॉइन भेजना है। अब उसके लिए बी ने ए को पब्लिक की बतानी है। पब्लिक की जो होती है और प्राइवेट की, ये दो कीज होती हैं वॉलेट की। तो ये की इसका नाम है, जिस तरह से ताले की चाबी होती है ठीक उसी तरीके से। तो पब्लिक की जो है एक तरह से यूजर नेम की तरह इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बैंक अकाउंट की तरह इसे आप कह सकते हैं। तो बी ने ए को पब्लिक की बताई ताकि उसे बिटकॉइन रिसीव हो सके, तो ए ने उस पब्लिक की पर बिटकॉइन भेजा। और क्योंकि हम जानते हैं सब ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को माइनर्स करते हैं वेरीफाई, जिससे ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ब्लॉक में ऐड होता है। अब बी को इस बिटकॉइन को वॉलेट में अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए उसे प्राइवेट की चाहिए होगी, जो जिसके जरिए वो वॉलेट में इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वॉलेट और उसकी कीज का इस्तेमाल होता है और प्राइवेट की बिल्कुल पासवर्ड की तरह है जो बिल्कुल सीक्रेट होती है। लेकिन अपने वॉलेट को सुरक्षित कैसा रखा जाए? जो फिजिकल हमारा वॉलेट होता है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम काफी ध्यान रखते हैं जब भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इस क्रिप्टो वॉलेट का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।